डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ समात आज सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरखास्तें मुस्तरद। मामला कानून का है, दलाइल मेरिट पर सुने। इतना बड़ा केस नहीं कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। हमारे सामने सवाल था कि पार्टी सरबरा डायरेक्शन दे सकता है या पार्लिमानी पार्टी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता मंडियाल के रिमार्क्स। जिस शख्स ने 186 वोट लिए वो बाहर 179 वोट लेने वाला वजीर आला पंजाब है। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दिया जाए? फुल कोर्ट्स पेचीदा केसेस में बनाए जाते हैं। ये केस पेचीदा नहीं। हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मईशत का यह हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत 8 घंटे से ज्यादा जारी रही। आपके कहने पर फुल कोर्ट बना दे तो ठीक, वरना नहीं। सियासी जमात असल में वही होती है जो पार्लिमानी पार्टी हो। जस्टिस एजाजुल अहसन का हुकूमती वकला से मुकालमा। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के बेंच पर हुकूमती इत्तेहाद का एतराज। फैसला मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच इसके अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। हुकूमत चाहती है कि कोई इदारा मुदाखलत नहीं करे। पंजाब के केस में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। जब एक इदारे से मुतालिक फैसला दिया जा रहा है तो अदलिया के भी पूरे इदारे को बैठना चाहिए था। फुल बेंच मुतालबे का मकसद ये था कि अदलिया से मुतालिक कोई तनाज़ा पैदा ना हो। अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। फजल रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, एहसन इकबाल, शाहिद हक्कान अब्बासी और PDM कायदीन की गुफ्तगू। PDM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जुमला तौहीन अदालत है। शाह महमूद कुरैशी का दावा। अदालती फैसले से तस्दीक हो गई। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब ही नहीं हुए। आइन की रूह से वो इस कुर्सी पर बैठने के हकदार नहीं। हुकूमती इत्तेहाद अपने मौक़िफ़ की हिमायत में कोई दलील नहीं दे सका। असद उमर का मौक़िफ़। हमजा शहबाज कभी पंजाब का वजीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। वो पहले दिन से यूसर पर है। वो कुर्सी पे जिस पे बैठा हुआ है वो उस कुर्सी पे बैठने का हकदार ही नहीं है पहले दिन से। यह कोर्ट का फैसला आ चुका है। एक गलत फैसला सारे मुकदमे को अड़ा कर रख देता है। कासिम खान सूरी की तौहीन अदालत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मरियम नवाज का सवाल। इमरान खान के खिलाफ तहकीकात बंद कराए जाने का दावा, जिसे सादिक अमीन करार दिया गया। उसने करोड़ों रुपए बनाए। हीरों के एवज फाइलों पर दस्तखत किए गए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के सरबराह पर तंज के तीर चला दिए। ट्रस्टी वजीर आला की इस्तिलाह पर हैरत का इजहार। पंजाब में काबीना की तश्कील के खिलाफ तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरखास्त। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान, ट्रस्टी वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। दरखास्त मियां असलम इकबाल ने दायर की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का इम्कान। गदारी साहब अपनी निजी दौरे पे दुबई गए हैं। अपनी सालगिरह वो अपने नवासे के साथ मनाने के लिए और अपनी फैमिली के साथ मनाने के लिए दुबई गए हैं। और जो भी प्रोपेगेंडा, जाली प्रोपेगेंडा PTI के लीडरान कर रहे हैं वो उनकी आदत है लोगों को मुल्क से भागने की और भगाने की। आसिफ अली ज़रदारी बेटी और नवासे के साथ सालगिरह मनाने दुबई गए। मर्द मुजाहिद को भागने की जरूरत नहीं, जल्द वापस आ जाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का वीडियो बयान। तहरीक इंसाफ पर फराह गोगी को फरार करवाने का इल्जाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सरहदी और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। आर्मी चीफ का कामयाब इंसदादे दहशत गर्दी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। जवानों की बहादुरी और जज्बे को सराहा। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल या वजह कुछ और। हुकूमत डॉलर की उड़ान रोक न सकी। इंटरबैंक मार्केट में कदर ₹3.50 का इजाफा। डॉलर 232 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी ₹3 के इजाफे के साथ कदर 233 रुपए तक पहुंच गई।
मई और जून में रिकॉर्ड तरसीलात आई। FBR ने हदफ हासिल कर लिया। चंद हफ्तों में महंगाई और रुपए पर दबाव में कमी आ जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने तसल्ली दे दी। वजीर खजाना IMF से कर्ज की किस्त अगस्त के आखिर में मिलने के लिए पुरुमीद। दोस्त ममालिक से भी 4 से 5 अरब डॉलर्स की इमदाद का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश, सिलसिला सुबह तक जारी रहा। हवा का कम दबाव वस्ती और मगरबी सिंध पर अब भी बरकरार। शहर कैद कराची में आज भी गरज चमक के साथ मोतदिल और तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध भर के तमाम शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इजहार कर दिया। कराची की बेशतर सड़कों पर जमा बारिश का पानी निकाला नहीं जा सका। कल से होने वाली बारिशों के दौरान सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। अंडरपासेस भी भर गए। डिफेंस फेज 4 की सड़कें नहरों में तब्दील। पानी घरों में दाखिल होने से इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। थड्डो डैम में तुग़यानी, पानी सड़कों पर आ गया। गदाब टाउन का जमीनी राबता मुनक़ता। कराची में बारिश मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज के जवान भी पेश। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। पानी में फंसी गाड़ियों और अफराद को निकालने में मदद दी। दी वाटरिंग पंप्स की मदद से निकासी आब का अमल तेज किया गया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मजीद रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट कर दिया गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशों के बाद नशेबी इलाके जेर आब। मरी रोड को मिलाने वाली सड़क डूब गई। जकलाला स्कीम और ऑफिसर्स कॉलोनी तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। मुल्क में कोरोना वायरस से एक शख्स इंतकाल कर गया। 24 घंटे के दौरान 371 मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से जायद बरकरार। गोल टेस्ट मैच में पाकिस्तान 191 रन 7 खिलाड़ी आउट पर अपनी पहली इनिंग आज आगे बढ़ाएगा। कौमी क्रिकेट टीम को मेजबान टीम की पहली इनिंग की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 187 रन दरकार। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ आगा सलमान निफ्स सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब।